अध्याय उसके 14 पद से मैं आज बातचीत करूंगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। अजीजों, कितनी मुख्य बात है। धन और घर, धन और घर पुरखाओं के द्वारा या पुरखाओं के भाग से मिलता है, परंतु बुद्धिमती, जो बुद्धिमान स्त्री होती है, वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। अजीजों, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन में उसके 18 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिसने स्त्री को ब्याह लिया उसने परमेश्वर के उत्तम वरदान को पा लिया। जिसने स्त्री को पा लिया उसने परमेश्वर के उत्तम वरदान को पा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमती, जो एक स्त्री होती है, वो अपने घर को बनाना जानती है। अपने घर में वो बहुत सारे आशीषों का कारण बन सकती है, परंतु जिस स्त्री के अंदर बुद्धि की कमी हो, जो इधर उधर की बातों में मन लगाती है, जो घर को बिगाड़ने का काम करती है, जो हर एक बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातों को बोलना शुरू करते हैं जिससे परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है, ऐसी बुद्धिमती स्त्री नहीं, ऐसी स्त्री को मूर्ख स्त्री बोला जाता है, जो अपने घर को बिगाड़ती है, बनाती नहीं है। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से जब इन बातों को देखते हैं कि एक बुद्धिमती जो स्त्री होती है, वो अपने घर को बिल्डअप करती है, अपने घर को बनाती है और एक आशीष का एक कारण बनती है। इसलिए स्त्री को लक्ष्मी बोला जाता है। जब किसी की शादी होती है और घर में जब नई दुल्हन घर के अंदर आती है, तो पहली ही बार उसे इस नाम से संबोधित किया जाता है कि आज हमारे घर में लक्ष्मी आई है। अजीजों, कितनी अच्छी और अजीब बात है ना कि जब एक बहू बनकर किसी के घर में आती है तो लक्ष्मी बन जाती है, पर वही एक स्त्री अगर उसके कदम गलत मकसद के लिए आए हैं या उसके सोच और विचार के अंदर बुद्धि की कमी है, तो वही स्त्री जिसे लक्ष्मी का नाम दिया जाता है, वो कभी कभी और बहुत बार देखा यह जाता है कि वो घर को ढा देने वाली एक स्त्री बन जाती है। अजीजों, इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं, बुद्धिमती जो स्त्री होते हैं वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। पर आज लोग परमेश्वर से दुआ करने के बजाय, परमेश्वर से मांगने के बजाय अपनी मनपसंद ढूंढते हैं। दिखने में अच्छी होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, वो पढ़ी लिखी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, जीन्स पहननी चाहिए, आधे कपड़े पहनने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर का भय है या नहीं, परमेश्वर का ज्ञान है या नहीं। इसीलिए आज बहुत सारे घरों के अंदर बहुत सारी इस तरीके की बातें होती हैं कि जो परिवार के अंदर लड़ाई और झगड़े लगातार बने रहते हैं। और नीति वचन में ही इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस घर के अंदर झगड़ालू स्त्री आ जाए वो घर कभी भी बना नहीं रह सकता है। अजीजों, आज हमें बहुत सोच समझकर बड़े ही निर्णय के साथ और बड़े ही परमेश्वर के नज़दीकी में और अनुग्रह के द्वारा हमें एक पत्नी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम जब परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री का चुनाव किया तो परमेश्वर ने खुद ने किया, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं उसकी समानता में निकली। और आदम कहता है कि मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, ये इसलिए ये मेरी शरीर में से निकाली गई एक स्त्री है। आज हम देखते हैं कि सालों साल हो जाते शादी को हुए, फिर भी पति पत्नी 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि मेरी नापसंद थी, मैं तो निभा रहा हूं या निभा रही हूं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे सब क्यों आते हैं? अजीजों, कहीं ना कहीं ये स्त्री परमेश्वर का भय नहीं मानती है या आदमी प्रभु का भय नहीं मानता, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए आज मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, यदि आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करती है, किसी भी चीज़ के लिए वो आपके पीछे लगे रहते हैं, तो सोच लीजिए कि आपको समय निकाल कर उसको आदर करना जरूरी पड़ेगा। आपको उसको लेकर मॉल में जाना है, उसको शॉपिंग करवाना, उसको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी जगह आपको लेकर जाना पड़ेगा। जितना आपकी पत्नी खुश रहेगी, समझ लीजिए आपका घर भी उतना ही अच्छा बने रहेगा। यदि आपने अपनी पत्नी को नाराज कर दिया, वो आपके पूरे परिवार को नाराज कर देगी। इसलिए
बुद्धिमती स्त्री परमेश्वर की ओर से है। और यदि आपने अपनी पसंद से कोई भी स्त्री को अपना लिया है और जो आपके घर के अंदर क्लेश बना के रखा हुआ है, याद रखिए वो स्त्री परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। वो आपकी जिम्मेदारी, आपने कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारी है तो जख्म भी आपको ही होगा। इसलिए जरूरी है उसका मरहम पट्टी करने के लिए आप उसे मॉल लेकर जाइए, उसे घुमाइए, बाजारों में लेकर जाइए, ताकि आप उसको खुश रख सकें और वो आपके साथ एक सही जीवन को जी सके। गॉड ब्लेस।